तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड लेके आ चुका हूं मैं अगले क्वेश्चंस के सीरीज को, जो कि आरजीवी यूनिवर्सिटी के बीटेक सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स 2 का है। यूनिट 2 के क्वेश्चंस टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में, इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन देख लेंगे। और ये क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस आप लोग बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और आई होप इससे थोड़ी बहुत मदद आपको ज़रूर मिलेगी एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि कॉलेज फैकल्टीज़ भी आपको ये सारी चीज़ें बताई होंगी उन्होंने, तो हो सकता है इन चीज़ों को अगर आप दोबारा देखेंगे थोड़ा वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, इनसे आपका CGPA काफ़ी बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन होता है। तो आप बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है। जैसे d2y/dx² प्लस a² y इज इक्वल टू sec ax। ओके, तो यहाँ से कह रहा है द CF ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ, जो आपका d2y/dx² प्लस a² y इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर हमें क्या करना होगा, y अगर लेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में फाइंड करेंगे तो d² प्लस a² इंटू वाई इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से अगर आप m के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो m का वैल्यू आपका आएगा, और वहाँ से जो y का सोल्यूशन निकलेगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो PI तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ से आपको कम्प्लीमेंट्री फैक्टर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, तो आप चाहें तो अलग से सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा हैं क्या, बीटेक के स्टूडेंट है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप डायरेक्टली भी करते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि टाइम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा इतना आ जाएगा। तो यहाँ से लेट y इज इक्वल टू a cos ax प्लस b sin ax, इक्वेशन 1 हो गया। बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड वेयर a एंड b आर द फंक्शन ऑफ x, जहाँ a और b आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x है। सो चूजन दैट द गिवन इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई, ये इक्वेशन आपका कैसे सेटिस्फाई होगा, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। तो अगर आप dy/dx फाइंड करते हैं तो यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस a इंटू साइन ax। और यहाँ पे अगर साइन ax की अगर हम बात करें तो ax का क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, तो माइनस a इंटू ए साइन ax प्लस b इंटू ए कॉस ax प्लस da/dx इंटू कॉस ax प्लस db/dx इंटू साइन ax। ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट अस चूज a एंड b सच दैट, यहाँ पे अगर आप इसको चूज करते हैं da/dx इंटू कॉस ax प्लस db/dx इंटू साइन ax इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन सेकेंड, देन जो आपका dy/dx होगा वो आपका इतना हो जाएगा। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हो जाएगा, यानी a इंटू a² cos ax माइनस b इंटू a² साइन ax माइनस da/dx इंटू a साइन ax प्लस db/dx इंटू cos ax। ओके, एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन होगा माइनस da/dx इंटू a साइन ax प्लस db/dx इंटू a cos ax इज इक्वल टू sec ax, जो कि आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। एंड अगर हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो आपका जो da/dx का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू माइनस 1/a इंटू 10x एंड db/dx इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। और उसे क्या करेंगे, आप इन दोनों को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे x वाला टर्म तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से x वाला टर्म x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। तो यहाँ से a और b का वैल्यू, a का वैल्यू आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a² इंटू log a cos ax प्लस c1, एंड b के वैल्यू का अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू x/a प्लस c2। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन 1, देन द जनरल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आपका a वाला टर्म हो गया इंटू cos ax प्लस ये आपका b वाला टर्म हो गया इंटू साइन ax। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो फ्रेंड ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सेम वही कंसेप्ट, पैरामीटर के थ्रू हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप कम्प्लीमेंट्री फैक्टर को फाइंड करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फैक्टर के थ्रू जो आपका वैल्यू आएगा, जो आपका d² इंटू 4 इज इक्वल टू 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, और y के वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI हो जाएगा। तो PI का वैल्यू यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, और CF के वैल्यू को आप फाइंड करेंगे तो ये आपका CF का वैल्यू आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। और यहाँ से C1 एंड C2 क्या है, आपका
कांस्टेंट है, तो यहाँ पे C1 एंड C2 कांस्टेंट है, तो आप उस कांस्टेंट को A एंड B भी पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू A cos 2x प्लस B sin 2x। और सिंपल सा आपको क्या करना होगा, अलग से A और B के वैल्यू को फाइंड करना होगा और ला के इस इक्वेशन में क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो ये सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, dy बाई dx फाइंड करना होगा। तो आप dy बाई dx अगर फाइंड करते हैं तो सेम वही कंसेप्ट, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो -2a इंटू साइन 2x प्लस 2b इंटू कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन 2x। और लेट अस चूज ए एंड बी सच दैट, यहाँ पे आप चूज करेंगे इसको इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, तो डी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन 2x इज इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको डी बाई डी एक्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो -2a साइन 2x प्लस 2b cos 2x, एंड इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2 डी बाई डी एक्स इंटू साइन 2x प्लस 2 डी बाई डी एक्स इंटू कॉस 2x माइनस 4a cos 2x माइनस 4b साइन 2x। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन में, तो आपका जो गिवन इक्वेशन बनेगा तो आपका ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को, तो डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा -2 इंटू साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई cos 2x, एंड डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2 साइन 2x। और डी ए बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई में होगा। और आप अलग से सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, तो a का वैल्यू माइनस लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x प्लस साइन 2x प्लस C1 हो जाएगा, एंड b का माइनस कॉस 2x प्लस C2 हो जाएगा। और ये a एंड b के वैल्यू का आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो आपका y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x था, और वहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 6 dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू e का पावर 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है। सिंपल सा आपको क्या करेगा, जो आपका डी वाला टर्म होता है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो कंसेप्ट होता है, उस पर आपको ये उस वैल्यू को पुट कर देगा, और इज इक्वल टू ई का पावर 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो यूजिंग वेरिएशन पैरामीटर से थ्रू इसे सॉल्व करने के लिए बोल देगा। तो जिस मेथड से भी बोले आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप सॉल्व करेंगे। सिंपल वे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आप आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि अगर आप इस चीज़ों को सही तरीके से समझ लेते हैं, सही तरीके से आप CF और PI के वैल्यू को फाइंड करना जान गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो स्कोर आप एग्जाम में कर ही सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप CF की बात करें तो ये आपका गिवन इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम जानते हैं जहाँ d होता है वहाँ पे m पुट करते हैं, तो m का वैल्यू का आप क्या हो जाएगा, m का वैल्यू दो वैल्यू यहाँ से आएगा, m का एक 3 और दूसरा भी 3। तो यहाँ से जो आपका कम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा C1 प्लस C2x इंटू ई का पावर 3x बनेगा। और यहाँ पे जो y होगा y इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि C1 C2 आपका कांस्टेंट है तो a प्लस बी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर आप चाहें तो C1 और C2 भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी हम लोग लेट करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी ई का पावर 3x इक्वेशन 1 हो गया। बी द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन a एंड b आर द फंक्शन ऑफ x। ओके, उसके बाद जो आपका इक्वेशन होगा, तो फ्रेंड जो आपका डी बाई डी एक्स होगा वो आपका a प्लस बी एक्स इंटू ई 3 इंटू ई का पावर 3x प्लस ई का पावर 3x डी ए बाई डी एक्स प्लस बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। एंड इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x प्लस बी इंटू ई का पावर 3x प्लस ई इंटू ई का पावर 3x डी ए बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे चूज ए एंड बी सच डैट अगर आप इसको चूज करते हैं तो डी ए बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अलग यहाँ पे आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहाँ से डी ए बाई डी एक्स के अगर वैल्यू को अगर हम बात करें तो डी एक्स बाई डी ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो 3 इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x प्लस बी इंटू ई का पावर 3x इक्वेशन थर्ड हो गया। एंड अगर इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x प्लस 3 इंटू ई का पावर 3x डी ए बाई डी एक्स प्लस बी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस 3 इंटू बी इंटू ई का पावर 3x। अगर आप और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x प्लस 6 इंटू बी इंटू ई का पावर 3x प्लस ई का पावर 3x डी बी बाई डी एक्स। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप फाइंड करके लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन में। तो जो आपका इक्वेशन जो था y वाला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x, वहाँ से आप ए और बी के वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो थोड़ा कुछ इस प्रकार का ये आपका जो वैल्यू है ये बनेगा। और इस इक्वेशन को अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस प्रकार का इक्वेशन आपका होगा। और यहाँ पे आप ए के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, तो ए के वैल्यू को फाइंड करना होगा और बी के वैल्यू को भी फाइंड करना होगा। तो ये आपका बी के वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा एंड पुट करते हैं।
तो फ्रेंड जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका जो फाइनली आंसर है ये आपका इतना आ जाएगा फाइनली आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टर्म में होता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इन चीज़ों को आप क्वेश्चंस पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, बस आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसको बस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा बी वेरी प्रिपेयर एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये आपका टर्म हो गया। अगर dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करें तो a1 इंटू 2 इंटू a2 एक्स प्लस 3 इंटू a3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू an एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस एंड अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बात करें तो ये आपका टर्म हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन को, तो जो आपका वैल्यू है ये वैल्यू आपका इस प्रकार का आएगा। और ये थोड़ा सा लंबा टर्म होता है तो मैं बस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यहाँ से a1 a2 a3 एंड a4 की जो वैल्यू है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा ये आपका इतना आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल के टर्म में। अगर हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें इस वीडियो सीरीज के लास्ट क्वेश्चंस की, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और देखने की कोशिश कीजिएगा। बस आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी अगर आप वेरिएशन पैरामीटर्स को ही देख लेते हैं सही तरीके से तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।